विधानसभा से। सर, बदरपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी बने हैं भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी से। क्या मुख्य मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोकल समस्याएं क्या है जिनके ऊपर आप समाधान करने की बात कर रहे हैं? नमस्कार। मैं पहले अपना परिचय देते हुए, मैं गरीब किसान का बेटा, फौज से रिटायर्ड ब्रिजपाल फौजी, बदरपुर विधानसभा प्रत्याशी, इस वक्त गरीबों की आवाज़ बनकर सभी चोर लुटेरे और बड़े जो घाघ इस हमारे बदरपुर विधानसभा में बैठे हैं, उनके रास्ते में खड़ा हूँ गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए। हमारे मेन मुद्दे हैं विकास के नाम पर। यहाँ पे आपने आते समय देखा होगा, सभी सड़कें टूटी हुई हैं, सभी नालियाँ गंदी, कीचड़ और कीड़े से बिलबिला रही हैं। बाथरूम यहाँ पे एकदम गंदगी से भरे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। जनता यहाँ के नाम से, इनके नेताओं के नाम से त्रस्त है। और यहाँ पे यू टर्न की जो मेन समस्या है, सभी मेरी बदरपुर विधानसभा से, गौतमपुरी से, आली गाँव से यू टर्न को रॉन्ग रूट से आते हैं। बहुत लंबा यू टर्न है, वहाँ से आते समय बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ की जनता के कई भाई मेरे, उनके साथ में घटना घट चुकी है। भाई साहब, आप एक रिटायर्ड फौजी हैं और दबंग प्रत्याशियों के बीच मैदान में उतरे हैं, तो कैसा लग रहा है जिस तरीके से जनता जो है लगातार दबंग प्रत्याशियों के बीच जाकर के उनका उत्साह बढ़ा रही है, तो आपके साथ उत्साह बढ़ाने के लिए जनता कितनी साथ दे रही है आपका? जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मेरी बदरपुर की विधानसभा मेरे फौजी होने के नाम पे पूरा समर्थन दे रही है। और मैं यहाँ से दोनों बड़े चोरों को हराते हुए विजयी होने की बात रखता हूँ। मुझे पूरा अपनी माताओं का, पिताओं का, बहनों का पूरा साथ मिल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ की जनता मुझे चुनकर विधायक के रूप में आगे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। जैसे कि भी आपने बताया कि आप फौजी हैं, फौज पर में रहे हैं, दुश्मन से जब लड़ाई लड़ी जाती है तो परास्त करने के बाद एक फौजी का जो रुतबा होता है वो और बढ़ जाता है। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे कहा फौजी आप हैं, इन चोरों से लड़ाई लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे? जी बिल्कुल। मैं फौज के होने के नाते मेरे अंदर जो फौज ने वो जो हिम्मत भरी है, उस हिम्मत के नाते मैं पूरी जनता के लिए रात दिन एक करके खड़ा हूँ और समाज के हित में कार्य करूँगा। यहाँ की सड़कें जो अब ये लास्ट में बना रहे हैं, मैं शुरुआत में कार्य करूँगा। इन्होंने यहाँ के जो सीवर और पानी के पाइपलाइन एक कर दिए हैं, उसमें अभी से ही गंदा पानी आ रहा है। सीवर पहले से ब्लॉक हैं, जिसकी मैंने आवाज़ उठाई है 2020 में जब ये काम चल रहा था, परंतु हम सत्ता में ना होने के कारण हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। मैं शिवसेना पार्टी से था, आज मैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से, जिसने मेरे को अपने भदौरिया साहब जी ने, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और मुझ पर विश्वास जताया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ब्रिजपाल जी, यूटर्न की समस्या यहाँ पर बहुत दिनों से देखने को मिल रही है। रेड लाइट का जाम भी यहाँ लगातार बना रहता है। आली गांव तक देखा जाए तो पिछले सरिता विहार से लेकर यहाँ तक जाम ही जाम रहता है। अगर यूटर्न बनाने की नीयत तो थी, परंतु वो रुकावट कहाँ आई? जी, रुकावट कहीं नहीं आई है, रुकावट इनकी नीयत में आई है। रुकावट इनकी नीयत में खोट है। ये अपने हित के लिए कार्य करते हैं, अपनी पेट भरने के लिए कार्य करते हैं, अपना जेब भरने के लिए कार्य करते हैं। जनता मरती है तो मरने दो, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु मैं आज इनके सामने एक मजबूत स्तंभ की तरह जनता के हित में इनको
ललकार रहा हूँ, इनको आवाज़ दे रहा हूँ, इनके सामने खड़ा हूँ और जनता आज मुझे प्यार दे रही है। आने वाले समय में अगर जनता ने मुझे मौका दिया, मुझे प्यार विश्वास जो मिल रहा है उस बिहार पर, तो मैं अपनी जनता का हितकर कार्य करूँगा। केजरीवाल साहब के 10 साल के विकास कार्य के दावों को कैसे देखते हैं? मैं किसी के वैसे विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। परंतु आपने सवाल पूछा है तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जब आए थे तो ईमानदारी के नाम पर इन्होंने वोट मांगी, झाड़ू के नाम पर इन्होंने वोट मांगी, ऐसी समाज को इन्होंने गुमराह किया और आज इन्होंने एनजीओ के नाम पर पूरा घोटाला, आबकारी नीतियों के नाम पर पूरा घोटाला, पानी के नाम पर पूरा घोटाला, अब ये पेट मोटा करके अपना काम चला रहे हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं, मुझे काम चाहिए, मेरी जनता को काम चाहिए, मुझे काम के नाम पर वोट चाहिए। मैं किसी को दारू नहीं पिला रहा हूँ, मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा हूँ, भाई मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जनता से समर्थन चाहता हूँ तो जनता मुझे समर्थन दे रही है। मेरे प्यार के नाम पर, मेरे काम के नाम पर मुझे वोट मिल रही है। पूरा बदरपुर इस वक्त एक तरफा मुझे वोट करने को तैयार है और मुझे वोट मिलेगी और मैं विजयी होऊंगा। विजयी होने के बाद में मैं अपना पूरे समर्थन के साथ में अपना संपूर्ण कार्य करूंगा। बदरपुर के 2 दिग्गज नेता जिनका अब तक कार्यकाल रहा है बदरपुर में, वो बड़ी ही पार्टियों से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं 2500, 3000 ऐसे तमाम वादे किए जा रहे हैं महिलाओं को लुभावने के लिए, तो उनसे कैसे आप महिलाओं को जागरूक करेंगे? मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मेरे विषय को लेकर के, मेरे काम के विषय को लेकर के जागरूकता है और मैं उसी की बात करूंगा। वैसे ये लुभावने वादे, ये सब ढकोसले हैं, कोई पूरे नहीं कर पा रहा है। मैं तो कहता हूँ जनता अपना घर खुद ही चलाती है, चलाती आई है, चलाती रहेगी और ये इनको बेवकूफ़ बना करके लॉलीपॉप हाथ में थमा रहे हैं। इसके प्रति ये सब झूठे वादे हैं, कोई पूरा नहीं कर रहा है। बदरपुर की जनता आपको समर्थन क्यों दे, क्या कारण है? बदरपुर की जनता मुझे इसलिए समर्थन दे रही है क्योंकि एक तो मैं फौज का सिपाही रह चुका हूँ और ईमानदार आज इस बदरपुर विधानसभा में पहला कैंडिडेट हूँ। इस नाम के बिहार पर मुझे यहाँ से समर्थन मिल रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बदरपुर की जनता को? बदरपुर की जनता को मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप सभी को पैसे और दारू के नाम पर जो लालच दे रहे हैं उस पे ना जाते हुए, क्योंकि अगर ये आपको पैसे देंगे तो आपका काम नहीं करेंगे। मैं ईमानदार प्रत्याशी, आपका बदरपुर विधानसभा प्रत्याशी ब्रिजपाल फौजी आपसे ईमानदार के नाम पे, काम के नाम पर आपसे अपने प्रति वोट मांगता हूँ। धन्यवाद।